हमारे देश की राजधानी दिल्ली में एक व्यापारी गौरव हुआ करता था। वो हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक था। उसके पास बहुत महंगी इमारतें और कारें थीं। अनिल उनका इकलौता बेटा था। अनिल बचपन से ही विदेशों में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था और बिना किसी संघर्ष को देखे बड़ा हुआ था। फिर एक दिन पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिल वापस भारत आ गया। वो ये सोचकर बहुत खुश था कि अब वो अपने पिता के व्यवसाय की जिम्मेदारी उठाएगा। लेकिन गौरव अपने कारोबार की जिम्मेदारियां अपने बेटे अनिल को नहीं देना चाहता था, क्योंकि अनिल जिंदगी की मुसीबतों के बारे में जाने बिना ही बड़ा हुआ था। एक व्यक्ति को व्यवसाय में आने वाले उतार चढ़ाव का सामना करना चाहिए और सभी को प्रभावित करना आना चाहिए। गौरव को शक था कि अनिल ऐसा कर पाएगा या नहीं। अनिल, तुम बहुत बुद्धिमान लड़के हो और मुझसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे, लेकिन एक अच्छा कारोबार खड़ा करने के लिए आपके पास सभी के साथ घुलने मिलने वाला व्यवहार, धैर्य और इसका अभ्यास होना चाहिए। मैं इस संपत्ति और इस जगह को हासिल करने के लिए कई समस्याओं से गुजरा हूँ, जो हम आज इतने आराम से रह रहे हैं। मैंने अपनी कई रातों की नींदें हराम की हैं। मुझे और आपकी माँ को कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ा है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा और आपके उज्जवल भविष्य के लिए और समाज में एक अच्छा स्थान पाने के लिए बहुत समर्पण के साथ कड़ी मेहनत की। भगवान के आशीर्वाद से आज हम एक अच्छी स्थिति में हैं। अगर आप मेरे नाम और धन का उपयोग किए बिना अपने दम पर कुछ हासिल करते हैं, तो मैं अपने व्यवसाय की जिम्मेदारियां आपको दे दूंगा और आराम करूंगा। अपने पिता के प्रति सम्मान और स्नेह के कारण अनिल अपने पिता के फैसले से सहमत हुआ और एक नई जगह जाने का फैसला किया। माँ, पिताजी, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि आपको मुझ पर गर्व हो और एक अच्छा मुकाम हासिल करूंगा। फिर मैं घर लौट आऊंगा। और जैसा कि उसने अपने पिता से वादा किया था, अनिल एक भी रुपया लिए बिना मुंबई चला गया। फिर उसने एक दुकान में मजदूरी का काम मांगा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। उस दिन उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला। अगले दिन उसे दूसरी दुकान पर काम मिला, लेकिन मजदूरी बहुत कम थी। उस सीमित पैसे से उसने अपने रोज की जरूरी चीजों को खरीदा और कुछ पेट भरा। फिर वो कुछ अन्य लोगों के साथ एक कमरे में रहने लगा। अनिल, जो बचपन से ही एक शानदार जीवन जी रहा था, उसे पता चला कि एक आम आदमी एक ही दिन जीने के लिए कितनी परेशानियों का सामना करता है। इसी तरह अनिल ने मेहनत की और एक दिन 100 रुपए कमाए। उस पैसे से उसने भरपेट खाना खाया और उस कमरे का किराया दिया। हर दिन उसने अपने आसपास के लोगों की रहने की तरीके से बहुत कुछ सीखा। जब उसके पास कोई काम नहीं होता था, तो वो भी भूखा रहता था। तब उसने भुखमरी से पीड़ित लोगों के दर्द को समझा। अनिल अपने आसपास के लोगों के साथ घुल-मिल कर उनकी परेशानियों को समझकर हल करता था। इसी तरह उसने अपने पिता द्वारा निर्धारित शर्त की जरा भी अनदेखी किए बिना 3 महीने तक एक साधारण जीवन व्यतीत किया। उसने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा और जीवन के कई तथ्यों को जाना, और फिर वो घर वापस आ गया। अपने पुत्र अनिल को 3 महीने का वनवास पूरा करने के बाद घर लौट आया देख गौरव को बड़ी खुशी हुई। तब गौरव ने बिना किसी डर के अपने व्यवसाय की सारी जिम्मेदारियां अनिल को सौंप दी। तब से अनिल ने कौशल और जीवन के तथ्यों का उपयोग करके, जो उसने 3 महीने के निर्वासन में सीखे थे, पहले से 10 गुना बेहतर व्यवसाय विकसित किया और कंपनी को देश में नंबर 1 स्थान पर खड़ा कर दिया।